को, तरफ से नौजवानों को, हुकूमत के तशद्दुद को, इमारत के तकब्बुर को, किसी के चीतरों को और शहंशाही खजानों को, तो फिर ताबे नसाते बस मिसरत ला नहीं सकता। मैं चाहूँ भी तो खाबावर तराने गा नहीं सकता। दोस्तों, अब मैं इमरान साहब से चाहूंगा कि आप अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। बहुत देर से मैं भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था कि मेरा नंबर आया और मैं आप सबसे रूबरू हूँ। सलीम साहब का बहुत शुक्रिया कि हाल फिलहाल उन्होंने आपसे रूबरू करवाया। माइक थोड़ा सा बेहतर कर दें, थोड़ा सा बेस कम कर दें, इको थोड़ा सा कम कर दें तो शायद बेहतर हो जाए। 4:15 बजने को हो गए हैं, आप सुबह 10 बजे से बैठे हैं। बहुत देर मुझे भी आपका इम्तिहान नहीं लेना है। किसी स्टेज पर बैठ करके अपनी ही नज़्में, अपने तरन्नुम में अपने छोटे छोटे बच्चों को सुनना अपने आप में वही सबसे बड़ी बात होती है। मैं जब प्रतापगढ़ से निकल करके मुशायरा पढ़ना मैंने शुरू किया तो लोग मुझसे कहा करते थे, जो बड़े शहरों के लोग हैं, कि टैक्सी चलाने वालों के शहर में शायर कब से पैदा होने लगे। लेकिन आज वही देख रहे हैं कि पूरी नर्सरी लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा छोटा एक मतलब सैकड़ों बच्चे ऐसे पैदा हो गए हैं जो शायर बनना चाहते हैं और बन रहे हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं। उन सारे बच्चों को बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। शमीम भाई को बहुत मुबारकबाद के जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया। मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं और मुझे परसों मुंबई रहना है, आज भी एक मुशायरे में रहना था, लेकिन शमीम भाई बहुत दिन से बजित थे कि इमरान भाई को प्रोग्राम फिर करना है और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैंने आके अच्छा किया। मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। तो आप सबके बीच आकर के मुझे खुद अच्छा लग रहा है। और पिछली बार के मुकाबले ये जो जनसैलाब उमड़ा है वो बताता है कि शमीम साहब का ये प्रोग्राम मकबूल हो चुका है। और मैं शमीम साहब से और पूरी कमेटी से गुजारिश करूंगा कि ये जो बच्चों को सम्मानित करने का, बच्चों को आगे लाने का ये प्रोग्राम है, इसे हर साल जारी रखिएगा, इसे बंद मत करिएगा। मुझे जब भी बुलाएंगे इंशाल्लाह मैं हाजिर रहूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। सब कुछ छोड़ के आपके बीच में हाजिर रहूंगा। आरिफ भाई जिला पंचायत सदस्य जो है, बहुत मुबारक हो। दूर दूर बैठ करके आपकी जीत की खुशियों को मैंने महसूस किया है। जलील भाई को बहुत मुबारकबाद, मेरे बहुत प्यारे साथी हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं। डॉक्टर मुस्लिम साहब को, मयाजुद्दीन साहब को, संतोष जायसवाल जी को, मोहम्मद अनी का फोन दूर कर लें वरना जिनका भी फोन आया हो फोन की वजह से वाइब्रेशन हो रहा है। मैं आपके बीच में हूँ। बहुत कम खुशनसीब लोग होंगे जिन्हें उनका जिला इतना प्यार करता हूँ। मैं खुशनसीब हूँ कि दुनिया के साथ साथ मुझे मेरा जिला भी प्यार करता है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब, आपके बीच क्यों हाजिर हूँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। नहीं ये मत समझ लेना कि दौलत खींच लाई है। शमीम से मैंने कहा कि शमीम भाई आप करिए, मैं इंशाल्लाह सब कुछ छोड़ के आपके बीच में आऊंगा। नहीं ये मत समझ लेना कि दौलत खींच लाई है, कोई तो दौर है जिसकी बदौलत खींच लाई है, कोई तो दौर है जिसकी बदौलत खींच लाई है। मेरी खुश नसीबी है मैं इस मिट्टी का बेटा हूँ। मेरी खुश नसीबी है मैं इस मिट्टी का बेटा हूँ। मुझे फिर आज अपनों की मोहब्बत खींच लाई है, मुझे फिर आज अपनों की मोहब्बत खींच लाई है। बहुत शुक्रिया अरमान साहब, अमानत भाई का, उन सारे दोस्तों का जिन्होंने मालाएं पहनाई। बहुत सारा प्यार इन सारे दोस्तों को। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। आपकी दुआओं के भरोसे पूरी दुनिया में जिस लिए जाना पहचाना गया। शायरी का मतलब ही होता था, अब्बू भी मुझे डांटा करते थे,
शायरी का मतलब था कुर्ता पजामा पहना हुआ एक फटे हाल आदमी एक बैग लटका करके मुशायरे पढ़ने का कल्चर था। लेकिन अल्लाह का करम है कि अल्लाह को जब काम लेना होता है तो इंतखाब करता है, वो चुनता है। अल्लाह ने शायद चुन लिया कि इमरान से कुछ काम लेना है, शायद इसलिए अल्लाह ने पूरी दुनिया में मकबूल कर दिया। जिन चीजों के लिए पूरी दुनिया में जाना पहचाना जा रहा हूँ, 4 विषय पढ़ता हूँ, आंख से आंख मिला करके हुकूमत से बात करने की कोशिश करता हूँ, आपकी दुआओं और आपकी मोहब्बतों के भरोसे। जैसे 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुनेगा कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते। हमारे देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाता है तो नवाज शरीफ साहब की माँ के पैर छूता है। अच्छा लगता है कि वो हिंदुस्तानी तहजीब दिखा रहे हैं। वो फेसबुक के ऑफिस में जाते हैं अमेरिका में तो वहां पर अपनी माँ को याद करके रोते हैं। अच्छा लगता है कि उस शख्स के दिल में माँ के लिए मोहब्बत है। लेकिन नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, इस देश में माएँ और भी हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, जो माँ को याद कर परदेश में आंसू बहाता है। अगला मिसरा उसके दर्द से जुड़ा हो तो पीछे तक जो लोग खड़े हैं, यहाँ से वहां तक सबका हाथ उठे। जो को याद कर परदेश में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक के आंसू क्यों। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। उसे अखलाक नहीं दिखते। सलीम भाई 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, बिल्कुल नए से, अच्छे लगेंगे आपको। हमारे देश का प्रधानमंत्री रेडियो पर मन की बात कर रहा है। मैंने एक बुजुर्ग से कहा कि रेडियो पे मन की बात करने वाली क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि जिसने सही वक्त में बीवी से मन की बात नहीं की होती, उसे इसी तरह रेडियो पे मन की बात करनी पड़ती है। तो 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। कि लहू की बात करता है, कफन की बात करता है। किसी शायर के लिए इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है कि जमाना उसके लहजे में बात करने लगे, जमाना उसकी धुन में गाने लगे। शायद मैं इस मामले में खुशनसीब हूं। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है। हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो, अब मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना। हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है। पूरे उत्तर प्रदेश को बिहार जीतने की मुबारकबाद देते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूँ। उसके हालांकि एक मिसरा उसका आपने सुना भी था, लेकिन वो आपके काम का इसलिए मेरा मन कर रहा है कि मैं सुना दूं वो 4 मिसरे। बिहार जीतने की बहुत मुबारकबाद। अगर उत्तर प्रदेश वालों बिहार न जीते होते आप तो दीपावली पटाखों से नहीं बल्कि आपके जलते हुए घरों से मनती। ये भी सच बात है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। कि दूध ने चाय को हरा डाला, वहां किसी का फोन आ रहा है, जिसका फोन आ रहा है ये तो ऑफ कर ले, वो तो हटा ले। वहां जो लोग खड़े हैं, आजकल बड़ी बहस छिड़ी है। जब से बिहार आ रहे हैं दिल्ली भाई भाजपा वाले, सबसे बड़ी बहस छिड़ी है। भाजपा वाले ने राजद वाले से कहा, क्या लालू जी लालू जी लालू जी करते रहते हो, तुम्हारे लालू जी ने इस देश को 9 बच्चों के अलावा किया ही क्या है। तो राजद वाले ने कहा, आपके मोदी जी से तो यह भी नहीं हुआ। दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार में साबित, कर दिया ये बिहार में साबित,
आपको याद होगा जिस दिन बिहार का रिजल्ट आ रहा था आरिफ भाई, सुबह 10 बजे तक वो बढ़त पर थे। जब वो बढ़त पर थे, याद करते हुए 4 बजे पढ़ता हूँ कि गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ दिया, गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ दिया, इधर उधर बस झूल रहे हैं, झूला करके छोड़ दिया। इस दीवाली फोड़ न पाए हैं वो एक पटाखा तक। अगला मिसरा नया लगे तो मेरा साथ देना। इस दीवाली फोड़ न पाए हैं वो एक पटाखा तक। अमित शाह को लालू जी ने लूला करके छोड़ दिया, अमित शाह को लालू जी ने लूला करके छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। अब लाकारी तो ही ऐसी ज्यादा कलाकारी का जान लेती का ये बहुत प्यारे साथी है। पूरे प्रोग्राम के दौरान बैठ करके जिस तरह से ये हर 5 मिनट पे सलीम भाई से कहते थे कि अब इमरान भाई पढ़वाता नहीं, निपट लेते होती, तो ये जो बात थी ना वो बहुत मजेदार है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं। मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत सलामत रखे। अमित शाह को लालू जी ने लूला करके छोड़ दिया। एक नज़्म सुनाने की ख्वाहिश है, इरादा है मेरा। एक नई नज़्म सुनाता हूँ। बहुत सारे जो नौजवान दोस्त बैठे हैं, इन्होंने ज्यादातर चीजें मोबाइलों में क्लिपों के जरिए सुन रखी है, इंटरनेट पर सुन रखी है, लेकिन एक नई नज़्म सुनाता हूँ। एक दावा किया गया था, अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन। एक नई नज़्म सुने आप लोग भैया, सुनाई ताली बजाए एक बार जोर आता फिर सुनूंगे। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। मौजूदगी में पढ़ रहा हूँ, ताजदार साहब उनकी मौजूदगी में पढ़ रहा हूँ। दूसरी बार पढ़ रहा हूँ। पूरी दुनिया में पढ़ना है, पूरे हिंदुस्तान में पढ़ना है। आप दुआएं देंगे तभी शायद पढ़ पाऊंगा, आपकी दुआओं के भरोसे। मैं जानता हूँ जो मैं बोलता हूँ, जो मैं कहता हूँ, वो बोलना बहुत आसान नहीं है। तलवार की नोक पर चल करके बोलता हूँ मैं। जब निजाम बदला था सलीम भाई, हुकूमत बदली थी, तो मुझसे कहा गया था कि इमरान साहब इतना तीखा सच मत बोला करिए, परेशान हो जाएंगे, इतना तीखा सच मत बोला करिए, लहजा बदल लीजिए, लहजा नर्म कर लीजिए। तब मैंने आपकी दुआओं के भरोसे कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर न तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर न तोला जाएगा, जो इस बात से खुश है हमसे लब न खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। कि अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है। अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है। लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। दाल की कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है। अगला मिसरा एक एक हाथ को कसम देता है। बहुत हिम्मत करी है मैंने अगला मिसरा कहने के लिए। आप दुआ देंगे तो मुझे लगेगा कि मैं कामयाब रहा। लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है।
कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है। जब से भारत की गद्दी को ये मनहूस मिला है, भारत की गद्दी को ये मनहूस मिला है। भाई आइएगा। पानो बहुत जोरदार खाया। ये इम्तियाज भाई की मोहब्बत है कि वो स्टेज तक चले आए और उन्हें बैठा लिया जाए, स्टेज पर बैठाया। वो सच ये है कि वो स्टेज के आदमी हैं, उन्हें नीचे होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने देर से पहचाना। अल्लाह ऐसे आसपास ऐसे मोहब्बत वाले लोग बरकरार रखे कि लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है। दाल की कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है। जब से भारत की गद्दी को ये मनहूस मिला है। कितने भोले लोग हैं जो अब भी खुश फहमी पाले हैं। बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। ये जो आगे बच्चे बैठे हैं, ए बेटा ऐसे चुप हो जाओ जैसे पैदा नहीं हो, चुप हो जाओ थोड़ी देर से, बिल्कुल एकदम कीप क्वाइट, कोई नहीं बोलेगा। नहीं तो पीछे से पानी बोतल भर के लेके सलीम भाई बैठे हुए हैं, ये समझ लो, कोई नहीं बोलेगा। आगे पढ़ता हूँ, सुनेगा, आखिरी बंद इतना का पढ़ता हूँ। और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। शमीम भाई एक बार फिर से आपको बहुत मुबारकबाद। शमीम भाई मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, बहुत वाकई बहुत मोहब्बत वाले आदमी हैं और इधर इर्द गिर्द पैदा हुए हैं। ये इस मिट्टी का भी समझ लीजिए कि मिट्टी की भी खुशनसीबी है, तो इन्हें बहुत मुबारकबाद शमीम भाई को। और शमीम भाई वाकई आज आपका प्रोग्राम देख के तबीयत खुश हो गई। हिंदुस्तान के तमाम मुशायरे ऐसे होते हैं जहां लाखों की भीड़ हुआ करती है। मुमरा का एक मुजाहरा है अभी परसों 13 तारीख को, जहां कम से कम मेरा ख्याल है कि 70-80 हजार की भीड़ हुआ करती है। जो मुंबई रहते हैं वो लोग जानते हैं, लाख का आंकड़ा पहुंच जाती है। लेकिन आज यहाँ जो जन सैलाब उमड़ा है, हिंदुस्तान के बड़े से बड़े मुशायरे को इस प्रोग्राम पे कुर्बान किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको बहुत मुबारकबाद। छोटी सी मिट्टी में आपने जो फूल खिलाने का काम किया है शमीम भाई, वो बहुत बड़ी बात है। फिरोज शमीम के बहुत अच्छे दोस्त, उनको भी बहुत मुबारकबाद। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी साहब अबू धाबी गए, आरिफ भाई अबू धाबी गए, सऊदी अरब जब गए तो अबू धाबी गए तो शेख जायद मस्जिद में भी गए। जो हमारी टोपी पहनने से इनकार करता था, जब वो शख्स मस्जिद तक पे गया तो इलाहाबाद के नखास कोने पे बैठे हुए बुजुर्ग ने उनकी तस्वीर मस्जिद में देख करके अपने बेटे से कहा कि आप जब इब्लीस तक मस्जिद में चला गया तो कम से कम तुम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाया करो। ये बदलाव आया है, लोगों ने बोलना शुरू किया है। अच्छे दिन के मायने बताता हूँ कि अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो। सलीम भाई, अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो। या बारहवीं फेल स्मृति ईरानी से पूछो। या बारहवीं फेल स्मृति ईरानी से पूछो। अच्छे दिन और बुरे दिनों का फर्क जानना हो, अच्छे दिन और बुरे दिनों का फर्क जानना हो तो जाओ बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो। जाओ बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो। जाओ बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो। सबने चुप्पी ओढ़ रखी है, सबकी जुबान पर ताले हैं। बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। बेचारों
लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। नज़्म खत्म हो गई, एक बार आप जोरदार ताली बजा सकते हैं ताकि मैं अगली नज़्म सुनाऊं। 4:30 बज चुके हैं, 5-7 मिनट मुझे आपके बीच में और रहना है और एक नई नज़्म आपको और सुनाना है जिसे सुनाना मुशम्मद जी रहा करते हैं। वो मुझको लेकर के आए थे इस प्रोग्राम में। पहली बार प्रतापगढ़ के देहूपुर के मुशायरे में पढ़ने से पहले मेरा ख्याल है मैं पहली बार रामपुर बजहा आया हुआ था। तो इस मिट्टी का मेरे ऊपर बड़ा एहसान है। इस मिट्टी ने सुन लिया था, वहां बैठे हुए बच्चों ने सुन लिया था, शायद इसीलिए इमरान बन गया, मैं पूरी दुनिया में गया। आप चाहे जो अपने नाम का ठप्पा लगाने की कोशिश करें कि सबसे पहले हमने, लेकिन आज मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि प्रतापगढ़ में सबसे पहले कहीं जो ठीक ठाक प्रोग्राम मैंने पढ़ा था वो रामपुर बजहा के इंटर कॉलेज में पढ़ा था। तो ये एहसान है इस इलाके का मेरे ऊपर, मैं इसे कबूल करता हूं और इसलिए इस इलाके से कुछ खास निस्बत भी रही है। शमीम साहब जब भी मुझे बुलाते रहे किसी क्रिकेट टूर्नामेंट में, कबड्डी में या फिर वॉलीबॉल में, मैं हाजिर होता रहा हूं, भले ही पूरी दुनिया में जाना चाहूं। अभी आपको एक और अहम बात बताऊं, एक जानकारी दूं। अभी ऑनलाइन एक सर्वे हुआ कि प्रतापगढ़ किसकी वजह से जाना जाता है। एक बहुत बड़ी इंटरनेट की कंपनी ने ऑनलाइन सर्वे किया कि किसकी वजह से जाना जाता है। तो पहले जिनकी वजह से जाना जाता था अल्हम्दुलिल्लाह वो तीसरे नंबर पे रहे। पहला नाम आया कि इमरान प्रतापगढ़ी की वजह से प्रतापगढ़ जाना जाता है। तो ये खुशनसीबी रही मेरी। मैं खुशनसीब हूँ कि प्रतापगढ़ का कहीं जिक्र आया दुनिया के किसी कोने में तो लोगों ने कहा कि इमरान, मैं मस्जिद नबी में, मदीना शरीफ में मस्जिद नबी में आबे जमजम पीने के लिए झुका, वहां पर गया हुआ था मैं उम्रा करने के लिए। फिर मैं मदीने गया मुशायरे के बाद। जब मैं आबे जमजम पीने के लिए झुका तो एक बुजुर्ग वहां बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे गौर से देखा, वो आबे जमजम निकाल के दे रहे थे और उन्होंने एक बार भी देख के मुझसे कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी। मैं चौंक गया कि मस्जिद नबी में कौन शख्स है जो मुझे पहचान रहा है। तो उन्होंने बताया कि मैं पाकिस्तान में सिंध में बलूचिस्तान का रहने वाला, मेरे 7-8-10 दोस्त हैं और हमारी मस्जिदों में तुम्हारे लिए दुआएं होती हैं। ये खुशनसीबी हासिल हुई है मुझे प्रतापगढ़ की मिट्टी की वजह से। मैं खुशनसीब हूँ कि अल्लाह ने मुझसे एक नज़्म कहलवाई और वो नज़्म पूरी दुनिया तक गई। शोहरतें, दुनिया में बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, दुनिया में बहुत अच्छा लिखने वाले हैं, ये दुनिया में बहुत टैलेंटेड लोग पड़े हैं, लेकिन अल्लाह शायद इंतखाब करता है, अल्लाह चुन लेता है। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा, उसका करम है कि उसने मुझे नवाजा। एक बहुत छोटी सी नज़्म आपकी अदालत में पढ़ता हूँ, सुनेगा। लोग कहते हैं कि इस शहर की पहचान हूँ मैं। एक नई नज़्म सुनिए आप। लोग कहते हैं कि इस शहर की पहचान हूँ मैं, ऐ मेरे गाँव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूँ मैं। लोग कहते हैं कि बहुत पहले मैंने शेर कहा था कि सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने, कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज में, इमरान को इमरान बनाया है आपने। ये दुआएं दी है मुझे आपने। मैं नज़्म पढ़ता हूँ तो नई सी नज़्म आपको सुनाता हूँ। लोग कहते हैं कि इस शहर की पहचान हूँ मैं, ऐ मेरे गाँव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूँ मैं। पहला बंद पढ़ता हूँ कि तेरी मासूम शीश को तूने पाला है मुझे, ठोकरें जब भी लगी तूने संभाला है मुझे। तेरी मासूम शीश को तूने पाला है मुझे, ठोकरें जब भी लगी तूने संभाला है मुझे। साथ रहती है मेरे सर पे दुआएं तेरी, साथ रहती है मेरे सर पे दुआएं तेरी, मेरी सांसों में महकती है हवाएं तेरी। तेरी इज्जत तेरी गैरत का निगहबान हूँ मैं, ऐ मेरे गाँव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूँ मैं। लोग कहते हैं कि इस शहर की पहचान हूँ मैं, ऐ मेरे गाँव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूँ मैं। कौन सा बंद पढ़ता हूँ, कबूल करता हूँ इस चीज को। तेरी गलियों में कहीं अब भी है बचपन मेरा,
ये वो इलाके हैं जहाँ मेरा ख्याल है कि हाफ निक्कर पहन के क्रिकेट खेलने जाया करते थे। लौट के आते थे तो ये डर बना रहता था कि आज घर पे कस के पिटाई होगी, और होती भी थी, मना नहीं कर रहा हूँ, काम भर की पिटाई होती थी। और उसके बाद शाम को लगता था कि आज क्रिकेट अच्छा खेल के आए, मार खाने का कोई खौफ नहीं रहता था। आम बच्चों की तरह जो मेरे भी एहसास थे, मैं उसे पिरोने की कोशिश करता हूँ। ऐ मेरे गाँव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूँ मैं, तेरी गलियों में कहीं लौटा दे लड़कपन मेरा, तेरी गलियों में कहीं अभी है बचपन मेरा, है कसम तुझको तू लौटा दे लड़कपन मेरा, मैं कहीं भी रहूं हर सांस यहाँ रहती है। अगला मिसरा मेरे बहुत एहसास से जुड़ा हुआ मिसरा है। वहां जो ऊपर बैठे हैं छतों पर, जो लोग खड़े हैं यहाँ, अब तक की सबसे बड़ी ताली मांगता हूँ अगले मिसरे पर। मैं हिम्मत कर रहा हूँ। है कसम तुझको तू लौटा दे लड़कपन मेरा, तेरी गलियों में कहीं है यूं ही बचपन मेरा, मैं कहीं भी रहूं हर सांस यहाँ रहती है, ये दयारो है जहाँ पर मेरी माँ रहती है। ठीक आखिरी बंद पड़ रहा हूँ इस नज़र। तेरी गलियों में कहीं अभी है बचपन मेरा, है कसम तुझको तू लौटा दे लड़कपन मेरा, मैं कहीं भी रहूं हर सांस यहाँ रहती है, ये दयारो है जहाँ पर मेरी माँ रहती है, तेरी खातिर तो वही छोटा सा इमरान हूँ मैं, ऐ मेरी गाँव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूँ मैं, तेरी खातिर तो वही छोटा सा इमरान हूँ मैं, ऐ मेरे गाँव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूँ मैं। आखिरी बंद पढ़ के आज के इस प्रोग्राम को खत्म करता हूँ। इंशाल्लाह अगले साल शमीम भाई आप स्टार कप खरवई में क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, इनका बच्चा है रुखसार, तो उसकी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि एक बार उसका माइक से नाम लूं, और कल से वो टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। आरिफ भाई और जलील भाई, नशाद भाई, ये सारे लोग मिल करके टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे, तो आप लोगों से भी शिरकत है कि जो चाहते हैं वहां पर पहुंचे। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ आज के इस नज़्म का, पढ़ता हूँ। मेरे दोस्त बहुत प्यारा दोस्त फैसल मेरे साथ है, हसनैन मेरे साथ है, छोटा भाई सलमान है, ये सारे बच्चे हैं, आकिब है, अशफाक है, अजहर है, छोटा मेरे चारों भाई मेरे साथ। फिर तो वही छोटा सा इमरान हूँ मैं, ऐ मेरे गाँव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूँ मैं। आखिरी बंद पढ़ता हूँ कि हो कसम कैसी भी सब तोड़ के आऊंगा मैं। आखिरी 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 बंद पढ़ रहा हूँ, एक बार ताली बजाइए तो मैं आखिरी बंद पढ़ के आपको बता दूंगा। हो कसम कैसी भी सब तोड़ के आऊंगा मैं, कैसी भी दुनिया हो सब छोड़ के आऊंगा मैं। इन दिनों अच्छा लग रहा है कि हमारे 5-5, 6-6 जिला पंचायत तैयार हो गए हमारे लिए लड़ने के लिए, हमारी रहबरी के लिए, हमारी अगुवाई के लिए। अल्लाह करे ये एहसास और पन पे वो लोग जो दूर रह करके समझते हैं कि प्रताप
प्रतापगढ़ चारागाह है, उन्हें बताइए कि नहीं हमारे बीच में भी रहबर हैं, हमारे बीच में भी नेता हैं। ये एहसास आप लोगों को पनपाना पड़ेगा, अपने लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इस प्रतापगढ़ के लिए इंशाल्लाह कुछ बड़ा करना है। आरिफ भाई, जलील भाई, हाजी मुन्ना साहब, इन सब लोगों की दुआएं रही। तो पढ़ता हूँ कि हो कसम कैसी भी सब तोड़ के आऊंगा मैं, कैसी भी दुनिया हो सब छोड़ के आऊंगा मैं, छू लूं शोहरत की मैं हर एक बुलंदी, लेकिन तू बुलाएगा तो फिर दौड़ के आऊंगा मैं, तू बुलाएगा तो फिर दौड़ के आऊंगा मैं। है मुझे फख्र के एक साहिबे ईमान हूँ मैं, है मेरे गाँव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूँ मैं। लोग कहते हैं कि इस शहर की पहचान